हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यह शायरी हम में से कई लोगों ने सुनी होगी। इस शायरी के रचनाकार कौन है यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उनका नाम है मिर्जा गालिब। गालिब ने उर्दू कविता को एक नई नजर दी थी। अपनी कविताओं के माध्यम से रोमांटिज्म, रियलिटी और फिलोसॉफी का एक अजब इक्वेशन उन्होंने बनाया था। गालिब की कविताओं में परंपरा, धर्म और कुदरत पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने अपनी कविताओं से जीवन की अस्थिरता और इंसानी भावनाओं पर बात की। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जिसका मतलब होता है हजारों इच्छाएं और हर एक इच्छा इतनी ज्यादा कि जान चली जाए। कई इच्छाएं पूरी हुई लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रहा। उम्र के 7वें साल मिर्जा असदुल्ला खान गालिब आगरा छोड़ दिल्ली आया था। अगले 50 साल वो यही रहा। इतने सालों में गालिब ने कभी भी खुद का घर नहीं खरीदा। वो हमेशा भाड़े के घर में रहता था और जब मन वहां से ऊब जाता तो अपना ठिकाना बदल देता। जब गालिब की मृत्यु हुई थी तब उनका घर मस्जिद के साये में था। उस पर उनका एक शेर काफी लोकप्रिय है। मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हमसाया एक खुदा है। जिसका मतलब है मस्जिद के साये में मैंने एक घर बनाया जहां एक बहुत ही आम आदमी खुदा के नजदीक रहता है। गालिब का जमाना मुगलों के अस्त का और अंग्रेजों के बढ़ने का जमाना था। जब वो दिल्ली आया था तब मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1806 से लेकर 1837 था, वो राज कर रहा था। सामंत होने की वजह से गालिब देखने में खूबसूरत था। उसको शहर के अमीर लोगों में गिना जाता था। उम्र के 19वें साल में गालिब की कविताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वो बड़े शान से कहता था, जिस शायर की गजल बालाखोन में डोमनी और सड़क पर फकीर गाए उसे कौन मात कर सकता है। गालिब ने मुगल और अंग्रेज दोनों से ही बना कर रखी थी। दोनों की प्रशंसा वाली कई कविताएं गालिब ने बनाई क्योंकि मामला पेंशन का था। 1858 में उसने अपने पुराने शिष्य हर गोपाल तप्था को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जो कुछ भी हमारे बाप दादा लिख कर चले गए हैं वही सत्य है, ऐसा समझने की गलती मत करना। पुराने जमाने में भी बेवकूफ लोग थे, ऐसा गालिब ने उस खत में लिखा था। 1857 के समर के बारे में गालिब पूरी तरह लिखता है। दरअसल 1857 के समर में गालिब पूरी तरह टूट गया था। दास्तानबू इस फारसी डायरी में उसने 1857 के समर का वर्णन कर रखा है, जिसमें उसने अपने छोटे भाई और कई दोस्तों को गंवाया था। वो लिखता है कि राजघाट से लेकर चांदनी चौक तक हर जगह लाशें पड़ी थी। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने गालिब से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? तब गालिब ने जवाब दिया था, जी आधा मुसलमान हूँ। अंग्रेज अधिकारी ने चौंक कर पूछा था, इसका क्या मतलब होता है? गालिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, शराब पीता हूँ, सुअर का गोश्त नहीं खाता। गालिब ने अंग्रेजों से पेंशन पाने के कई प्रयास किए लेकिन फिर भी वो कर्ज के नीचे दबा रहा। उसे महंगी शराब पसंद थी, वाइन, शैंपेन, ओल्ड टॉम विस्की या रम, इसे वो पीना चाहता था। जब उसके धार्मिक दोस्त उसे कहते थे कि दारू पीने वालों की दुआ कभी भी कबूल नहीं होती, तब गालिब कहता था, जिसके पास शराब है उसे किस चीज के लिए दुआ करने की जरूरत है। मज़ार मिर्जा यानी गालिब की कब्र कोई शेक्सपियर की स्टूटफोर्ड अपॉन एवॉन जैसी भव्य वास्तु नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाली बड़ी दूर से उन्हें आदरांजलि देने आते रहते हैं।